हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल लर्निंग एज में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल केबल से संबंधित कुछ इंटरव्यू प्रश्न उत्तर की। ठीक है दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और वीडियो पूरा देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है कि अंडरग्राउंड केबल में मेटेलिक शीट क्यों लगी होती है। तो दोस्तों, आपने ध्यान से देखा होगा कि जो हमारी अंडरग्राउंड केबल होती है ना, उसमें कंडक्टर के ऊपर जो इंसुलेशन होता है उसके जस्ट बाद ना एक मेटल की शीट लगी होती है। और ये शीट हमारी बनी होती है एल्यूमिनियम या लेड मेटल की। ठीक है दोस्तों, क्योंकि एल्यूमिनियम और लेड पे क्या होता है, नमी का या मिट्टी का बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता और इसमें रस्ट वगैरह नहीं आता। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, ये हमारा एक अंडरग्राउंड केबल का एक कंस्ट्रक्शन है। इसको देखते हैं। इस देखिए, इस केबल में क्या है कि ये कंडक्टर है हमारा, और इस कंडक्टर के जस्ट ऊपर उसका इंसुलेशन है, और उस इंसुलेशन के बाद ये हमारी एक मेटल की शीट है। ठीक है दोस्तों, ये हमारी मेटल की शीट है जो कि एल्यूमिनियम या लेड मेटल की बनी होती है। ठीक है दोस्तों, तो अब ये शीट करती क्या है भाई, ये शीट क्या करती है कि कंडक्टर और उसके इंसुलेशन को सॉइल यानी मिट्टी और उसमें मौजूद नमी के डायरेक्ट कांटेक्ट से बचाती है। ठीक है, तो नमी या मिट्टी इस शीट के कारण कंडक्टर तक नहीं पहुंच पाती, जिसके कारण क्या होता है कि केबल को डैमेज होने के चांस काफी कम हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, वैसे तो देखिए, ये शीट के बाद बेडिंग है, बेडिंग के बाद ये आर्मरिंग है, और आर्मरिंग के बाद फाइनली ये आउटर शीट है जो कि पीवीसी की बनी। ये भी मिट्टी या एटमॉस्फेयर में मौजूद नमी से केबल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। लेकिन ये मेटेलिक शीट क्या करती है, एडिशनल प्रोटेक्शन देती है केबल को, जिससे क्या होता है कि एटमॉस्फेयर में मौजूद गैस या दूसरे डैमेजिंग लिक्विड जो कि मिट्टी वगैरह में हो सकते हैं, वो कंडक्टर तक नहीं पहुंचते हैं, और केबल के डैमेज होने के चांस काफी हद तक कम हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन है FRLS केबल क्या होता है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। FRLS केबल का फुल फॉर्म है, F का मतलब है फ्लेम, R का मतलब है रिटार्डेंट, जिसे हम हिंदी में मंदक या अवरोधक भी कहते हैं। L से होता है लो, S का मतलब यहाँ है स्मोक, और H फॉर हेलोजन। ठीक है दोस्तों, तो मतलब FRLS केबल का मतलब हुआ फ्लेम रिटार्डेंट लो स्मोक एंड हेलोजन केबल। तो फुल फॉर्म तो हो गई, अब इसका मतलब देखते हैं। फ्लेम रिटार्डेंट यानी कि फ्लेम को मंदा या स्लो करने वाला। लो स्मोक एंड हेलोजन मतलब कम धुआं और कम हेलोजन गैस। तो अगर आपने FRLS केबल ले की है, तो ये केबल क्या करेगा, फायर के केस में, केबल फायर के केस में फ्लेम यानी लपटे जनरेट नहीं करेगा, या बहुत ही कम फ्लेम जनरेट करेगा। लो फ्लेम होने के कारण आग के ज्यादा स्प्रेड होने के चांस कम होंगे। और क्या होगा, लो स्मोक एंड हेलोजन, इसके होने से क्या होगा कि जहां आग लगी है वहां केबल फायर के कारण पैदा होने वाला धुआं और हेलोजन जैसे टॉक्सिक टॉक्सिक गैस कम पैदा होंगे, जिससे फायर फाइटर को और फायर में फंसे लोगों को आसानी होगी। ठीक है दोस्तों, है वाई इलेक्ट्रिकल केबल्स आर राउंड, अर्थात इलेक्ट्रिकल केबल गोल क्यों होते हैं। ठीक है दोस्तों, देखते हैं, उत्तर देखते हैं। इसका पहला कारण है मिनिमम लॉसेस। राउंड शेप कंडक्टर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है ना दोस्तों, वो किसी भी और शेप की तुलना में ज्यादा होता है। अब ये जान लीजिए कि किसी भी कंडक्टर का अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया जितना ज्यादा होगा, उस केबल का रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा, और रेजिस्टेंस जितना कम होगा उसमें लॉसेस भी उतने ही कम होंगे। ठीक है ना दोस्तों, तो इस बात को हम इस फॉर्मूला से भी समझ सकते हैं। फॉर्मूला होता है R=L/A mho, जहां L केबल की लंबाई होती है और A केबल का क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है। इस फॉर्मूला के बारे में हम किसी दूसरे वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो पहला कारण ये है
कि गोल होने से उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा होता है, जिसके कारण उस केबल का रेजिस्टेंस कम होता है और उसके अंदर लॉसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। ठीक है, दूसरा कारण देखते हैं। दूसरा कारण है इंक्रीज्ड फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्ट्रेंथ, अर्थात सर्कुलर या राउंड शेप के कारण केबल ज्यादा फ्लेक्सिबल हो जाता है और इसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी ज्यादा होती है और इसको ले करना और भी आसान हो जाता है। ठीक है, तीसरा कारण देखते हैं। तीसरा कारण है रिड्यूस्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस। राउंड केबल में इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस कम उत्पन्न होता है इसकी बनावट के कारण। ठीक है, चौथा कारण देखते हैं। चौथा कारण है लेस अमाउंट ऑफ इंसुलेशन। दोस्तों, राउंड शेप केबल किसी भी दूसरे शेप के केबल की तुलना में कम इंसुलेशन कंज्यूम करता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये थे वो 4 कारण जिनके कारण इलेक्ट्रिकल केबल को राउंड शेप में बनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन केबल एंड वायर, मतलब वायर और केबल में क्या डिफरेंस होता है। दोस्तों, वायर और केबल ये दोनों टर्म्स हम अक्सर यूज करते हैं और बहुत से लोगों को लगता है कि ये दोनों एक ही चीज है, मतलब केबल और वायर में कोई फर्क नहीं, दोनों एक चीज है, जबकि दोस्तों ऐसा नहीं है। वायर और केबल में बेसिक डिफरेंस ये है कि वायर में सिंगल कंडक्टर होता है, जबकि केबल ग्रुप ऑफ कंडक्टर से मिलकर बना होता है, मतलब केबल में एक से ज्यादा कंडक्टर होते हैं। दोस्तों, वायर जो होता है, वायर में जो कंडक्टर होता है वो कंडक्टर सॉलिड कंडक्टर या स्ट्रैंडेड कंडक्टर दोनों तरह का हो सकता है। मतलब वायर जो है दो तरह के हो सकते हैं, सॉलिड कंडक्टर या स्ट्रैंडेड कंडक्टर। जबकि केबल के टाइप कितने तरह के हो सकते हैं। केबल क्या होता है, ट्विस्टेड पेयर केबल टाइप हो सकता है, कोएक्सियल टाइप का केबल हो सकता है, मल्टी कंडक्टर टाइप केबल हो सकता है, या फाइबर ऑप्टिक केबल हो सकता है। तो ये थे टाइप ऑफ वायर्स एंड टाइप ऑफ कंडक्टर्स। अगर हम करंट कैपेसिटी की बात करें तो क्या होता है कि केबल क्या करता है कि हाई करंट कैरी कर सकता है, इसकी केबल कैरिंग कैपेसिटी जो है वो ज्यादा होती है वायर की तुलना में। जबकि वायर क्या करता है, वायर की जो करंट कैरिंग कैपेसिटी है वो कम होती है। अगर दोनों के यूज की हम बात करें तो केबल का यूज हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं दोस्तों। केबल का यूज पावर ट्रांसमिशन, कम्युनिकेशन सिग्नल, इलेक्ट्रिसिटी कैरी करने के लिए आदि कर सकते हैं। जबकि वायर का यूज कहाँ कर सकते हैं, वायर का यूज भी हम इलेक्ट्रिसिटी कैरी की जा सकती है वायर के थ्रू भी, और वायर के थ्रू हम क्या करते हैं, मैकेनिकल लोड्स को बियर करने के लिए कई बार हम वायर का यूज करते हैं। तो दोस्तों ये था बेसिक डिफरेंस वायर और केबल के बीच में। दोस्तों, क्वेश्चन है विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू चेक द केबल इंसुलेशन स्ट्रेंथ, अर्थात केबल की इंसुलेशन स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है। तो दोस्तों मेगर, जी हाँ दोस्तों मेगर। मेगर एक ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा हम केबल की इंसुलेशन स्ट्रेंथ को चेक कर सकते हैं। इसे हम मेगा ओम मीटर भी कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, मेगा ओम मीटर और मेगर ये दोनों एक ही उपकरण के नाम है। ठीक है दोस्तों, तो अब मेगर काम कैसे करता है। मेगर दोस्तों क्या करता है कि मेगर एक स्पेसिफाइड करंट जो कि फिक्स करंट होता है, उस स्पेसिफाइड करंट पर हाई डीसी वोल्टेज प्रोवाइड करता है। ये हाई डीसी वोल्टेज आमतौर पर 500 वोल्ट से 5 किलो वोल्ट तक हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, मेगर एक स्पेसिफाइड करंट पर 500 वोल्ट से 5 किलो वोल्ट तक प्रोवाइड करता है। ठीक है दोस्तों, अब हम ये कैसे जानेंगे कि कोई केबल ठीक है खराब है। तो दोस्तों, मेगर की जो एक्सेप्टेबल इंस्ट्रूमेंट इंसुलेटर रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो आमतौर पर 1 मेगा ओम से 10 मेगा ओम के बीच में होती है। ठीक है दोस्तों, तो मतलब ये हुआ, अगर मेगर की आउटपुट वैल्यू 1 मेगा ओम से 10 मेगा ओम के बीच में है तो इसका मतलब ये है कि आपका केबल का इंसुलेशन ठीक है और वो केबल परफेक्ट है काम करने के लिए। ठीक है दोस्तों,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ऑयल फील्ड केबल्स। मतलब ऑयल फील्ड केबल के एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या हैं। ठीक है दोस्तों, तो पहले देखते हैं इसके एडवांटेज। ऑयल फील्ड केबल का पहला एडवांटेज ये है कि ऑयल फील्ड केबल बहुत ही अच्छी ऑपरेटिंग डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस प्रदान करता है। ठीक है दोस्तों, इसका दूसरा एडवांटेज ये है कि ऑयल फील्ड केबल की करंट कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है और इनका वर्किंग टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है। मतलब ये हाई करंट कैरी कर सकते हैं दूसरे केबल की तुलना में, और ये जो है ज़्यादा टेम्परेचर को सहन कर सकते हैं। तीसरा एडवांटेज, ऑयल फील्ड केबल की करंट रेटिंग भी ज़्यादा होती है और इनका थर्मल रेजिस्टेंस कम होता है। ठीक है दोस्तों, ऑयल फील्ड केबल की जो चौथी एडवांटेज है वो ये है कि ऑयल फील्ड केबल में फॉल्ट आइडेंटिफिकेशन दूसरे केबल की तुलना में आसान होता है। ठीक है दोस्तों, पांचवा, ऑयल फील्ड केबल ज्यादा स्ट्रेस यानी तनाव को सहन कर सकते हैं, यानी कि ज्यादा मैकेनिकल स्ट्रेस को ये हैंडल कर सकते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं इनके डिसएडवांटेज के बारे में। इसकी डिसएडवांटेज बहुत ही कम है। पहला एडवांटेज इसका ये है कि ऑयल फील्ड केबल थोड़ा ज्यादा कॉस्टली होता है नॉर्मल केबल की तुलना में। ठीक है दोस्तों, और दूसरा डिसएडवांटेज इसका ये है कि इसकी जो लेइंग और मेंटेनेंस है वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये थे ऑयल फील्ड केबल के एडवांटेज और डिसएडवांटेज। क्वेश्चन है कि व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ XLPE केबल कंपेयर्ड टू PVC केबल। अर्थात XLPE केबल के PVC केबल की तुलना में क्या एडवांटेज हैं। ठीक है दोस्तों, देखते हैं। इसका जो पहला एडवांटेज है, XLPE केबल PVC केबल की तुलना में उच्च तापमान सहन कर सकता है। XLPE केबल 90 डिग्री टेम्परेचर तक सहन कर सकता है, जबकि PVC केबल सिर्फ 70 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक सहन कर पाता है। ठीक है दोस्तों, दूसरा, PVC केबल की तुलना में XLPE केबल की ओवरलोड कैपेसिटी अधिक होती है। ठीक है, तो मतलब XLPE केबल PVC केबल की तुलना में ओवरलोड की कंडीशन में ज्यादा देर तक रिटेन हो सकता है। तीसरा, XLPE केबल्स वजन में हल्के होते हैं, जबकि PVC केबल्स का वजन थोड़ा ज्यादा होता है। ठीक है दोस्तों, चौथा, XLPE केबल की बेंडिंग रेडियस PVC केबल की तुलना में ज्यादा होती है। ठीक है दोस्तों, पांचवा, XLPE केबल का मैक्सिमम शॉर्ट सर्किट टेम्परेचर 250 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जबकि PVC केबल का मैक्सिमम शॉर्ट सर्किट टेम्परेचर 160 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। छठा, XLPE केबल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट PVC केबल की तुलना में काफी कम होता है। ठीक है दोस्तों,